संदेश पाकर हनुमान जी महाराज की प्रभु कृपा की उक्ति सुनकर माता इतनी गदगद हो गई, आशीर्वाद निकल पड़ा। देखिए, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद प्रसन्न करने से मिलता है। कैसे? सेवा करो, प्रसन्न करो। आशीर्वाद प्राप्त करने के दो मंत्र। पहला, या तो समर्पण करके स्वामी को, पिता को, सद्गुरु को, संत भगवान को जीत लो, प्रसन्न करके उनको जीत लो। अथवा सेवा करके अनुकूलता प्राप्त कर लो। दो उपाय है। तीसरा कलयुग का है, बंदूक ले लो। इंटर कॉलेज में एक बच्चा प्रिंसिपल साहब से चरित्र प्रमाण पत्र लेने गया। प्रिंसिपल साहब ने टाला, क्योंकि उनको लगा ये तो पढ़ाई नहीं है, तो मैं चरित्र प्रमाण पत्र क्या बना दूं, जैसे तैसे पास हो गया। पास होने की भी बड़ी विधा जानते हैं लोग। तो दो चार बार गया, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिला। बोले बाबू से ले लेना, उनसे ले लेना, उनसे ले लेना। तो एक दिन पहुंचा वो लेकर हरबा हथियार, रख दिया टेबल पर। कहा बनाइए। क्या? चरित्र प्रमाण पत्र। गुरु गुरु होता है वो। प्रिंसिपल साहब ने चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया और उस पर लिखा, इनका चरित्र अत्युत्तम है। क्या लिखा? अत्युत्तम। अति गुण संधि, अति उत्तम, अत्युत्तम है। अब लिखा जाता है कि इनका चरित्र उत्तम है। अब जहां पढ़ा जाएगा वो अत्युत्तम क्या है, तो विशिष्ट कैटेगरी के हैं, विशेष विद्यार्थी है, उत्तम से भी उत्तम चरित्र है इनका, तो उसका पता लगाया जाएगा, तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये सेवा करके या तो जीता जाए या समर्पण रखकर जीता जाए, दो ढंग है। श्री हनुमान जी महाराज मां का आशीष पाए। मां ने क्या कहा? हो तात बलशील, बलवान व्यक्ति शीलवान नहीं होता। समझना होगा, बलवान व्यक्ति शीलवान। उदाहरण बताऊं? जो लोग मोटी सोने की चेन पहनते हैं वो दो बटन खोल के रखते हैं। माफ करना भाई, कोई पहने हो तो। देखो, मैं आई डोंट नो भाई, किसी को जानता नहीं हूं। जो मोटी चेन पहनते हैं वो बटन खोल के रखते हैं दो। अब कहीं रिवॉल्वर की रसरी है तब तीन खोल लेते, तो दिखनी चाहिए। बलवान व्यक्ति शीलवान नहीं होता। मां ने क्या कहा? होता बल शील निधान। अब देखिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कर बहुत रघुनायक हो। जरेगा कहां आदमी? तो आग से। आग में जरेंगे नहीं आप। अजर,
जब तक ये धराधाम है मरेगी नहीं का। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामच्च सप्तैथे चिरजीविनो। अरे मार्कंडेय च अष्टमम्। शीलता के कारण, सेवा के कारण, अभिनंदन के कारण, समर्पण के कारण बोले बाबा के अष्टमम। तो हमारे श्री हनुमान जी को मां ने कितना आशीर्वाद दिया और अंत में कहा भगवान आप पर कृपा करे। करो ये कृपा प्रभु वस सुन काना निर्भर प्रेम मगन। हनुमान जी गदगद हो गए। भगवान और सदगुरु माता पिता कृपा वृष्टि करते हैं, अब जिसके ऊपर बरस जाए हो, ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। किसके ऊपर बरसेगा? तकनीक से नहीं बरसात ले, नहीं, समर्पण से, श्रद्धा से, अनुकूल रहकर कृपा वृष्टि प्राप्त करे तो सकल गुण निधानम। यही है वानराणाम धीशम। वानरों के अधीश हैं सुग्रीव महाराज, लेकिन वंदना में गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? बंदौ विशुद्ध विज्ञानो कभीश्वर कपीश्वरौ। वाल्मीकि बाबा और सुग्रीव हनुमान जी उभव वंदना करते हैं। यानी सेवक भी स्वामी के सम हो। कैसे? अतो समर्पण से। जिसमें जितना समर्पण होगा, देखो समर्पण रखते समय जिह्वा को बंद करने का अभ्यास हो। समर्पण गाया न जाए, समर्पण बका न जाए। हमारा बड़ा समर्पण है। समर्पण नेत्रों में होता है, जिह्वा में नहीं होता है। जिह्वा में तो तुरंग होता है, घोड़ा, वो कुछ भी कह सकते। समर्पण मौन रखा जाए। श्री हनुमान जी जब आए तो पहले भगवान सबसे लिए, बाद में जब जामवंत बाबा ने कहा नाथ काज की नेव हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राण। परमात्मा उनसे फिर मिले और सब कुशल पूछी। क्या क्या पूछा? श्रेष्ठ हमसे कब क्या पूछ ले, कहां उलझा दे, सावधान रहना चाहिए। श्रेष्ठ के वचनों का उत्तर तत्काल नहीं देना चाहिए, थोड़ा समय लेना चाहिए। अभी बताते, अभी थोड़ा समय चाहिए। क्या भगवान ने, देखिए, श्री हनुमान जी के भाव को समझने के लिए थोड़ा जगाया। कहु कपि रावण पालित लंका, कहि विधि दहु दुर्ग अति बंका। हे कपि श्रेष्ठ, रावण की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था में आप कैसे लंका नगरी में प्रवेश कर गए? और जामन जी जैसा बता रहे थे, आपने लंका में अग्नि लगा दिया। कहे भी देहु, भगवान ने, अरे इतना कहना था, आदमी फूल के गोलगप्पा हो जाता है। मेरे सरकार क्या ओह पूछे? श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया। क्या कहा? सिंधुनाघि हाटकपुर जा, निश्चर गद बधि पे सो सब तव नाथन कछु मोरी प्रभुता। हे प्रभु, जो किया सो आपके प्रताप ने किया।
मैं तो आपके नाम का स्मरण करता रहा और चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर लंगनी ने कहा भी, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी राजदूत बन के जाना, नहीं तो कुछ भी कर देंगे ना। बैठा नगर सुमेरी भगवान। इष्ट के भाव का सर्वकाल स्मरण बना रहे।